नमस्ते भारत। आप सभी लोगों के बीच में एक बार फिर से मैं उपस्थित हो गई हूं। तो निवेदन सिर्फ इतना सा है कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, लाइक करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत दहशतगर्दी, आतंकवाद और नापाक पाक के खिलाफ बड़े और कड़े फैसले लगातार बैक टू बैक लेता चला जा रहा है। हमारे यहां पे जो मीटिंग्स हैं उनके दौर भी चल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का रक्षा मंत्री जी से मिलना हो, रक्षा मंत्री जी का सीडीएस से मिलना हो, उसके अलावा आर्मी के जो जनरल्स हैं उन लोगों से मिलना हो, वो लगातार चलता चला जा रहा है। और उसके बाद ये जो डेवलपमेंट भारत में हो रही है ना, उसको देख करके नापाक पाक की हालत खराब है। डर के मारे थरथर कांप रहे हैं और गीदड़ भपकियां दे रहे हैं। इसके अलावा वो कुछ और कर भी नहीं सकते। मैं आपको यहां पर एक बात और बोलना चाहती हूं कि भारतवर्ष की जो सेनाएं हैं, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, वो हमेशा से बहुत केपेबल थी, हैं और रहेंगी। लेकिन 2014 से पहले उनके पास यदि कोई चीज नहीं थी तो वो नहीं थी देश की जो सरकार है उसके द्वारा दी जाने वाली पॉलिटिकल विल। इसीलिए 26/11 में इंडियन एयरफोर्स तैयार थी, लेकिन वो स्ट्राइक नहीं कर पाए क्योंकि सुपर प्राइम मिनिस्टर मैडम सोनिया गांधी ने बोला नहीं, कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेने की। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी डट करके, जम करके अपनी सेनाओं के साथ खड़े हैं। चाहे उनको डिफेंस बजट देना हो, चाहे फिर सरहदों पर जाकर के हमारे जो जवान हैं उनके साथ त्योहार मनाना हो, चाहे फिर उनके साथ लगातार खड़े होकर के किसी भी विषम परिस्थिति में यह कहना हो कि मैं आपके हर फैसले में आपके साथ खड़ा हूं, आप बस आगे बढ़िए और दुश्मनों से लोहा लीजिए। और ये सारी चीजें देख करके अब पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। इनका जो आर्मी चीफ है वो तो छुप गया बंकर में, अपनी मरियम नवाज को लेकर के, अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के। वो विषय में ऑलरेडी कल रख चुकी हूं। लेकिन जो गीदड़ भपकियां हैं ना, उनके बारे में आज मैं बात करूंगी। इनके बस का कुछ है नहीं। इनके लिए ये 2 लाइंस बोलना चाहती हूं कि पाकिस्तान में नालायकों की कोई कमी नहीं है, पाकिस्तान में नामाकुलों की कोई कमी नहीं है। एक ढूंढो तो 1000 मिलते हैं और नगद ढूंढो तो उधार मिलते हैं। कोई काम धंधा नहीं है इनको। सब बेवकूफ लोग हैं। बर्बाद कर रखा है पाकिस्तान को। मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी की यह हालत है कि कर्ज में डूबे हुए हैं, सिविल वॉर की स्थिति में आए हुए हैं। जो आर्मी है उसमें विद्रोह हो गया है, मनोबल टूटा हुआ है। लेकिन कुछ नेता हैं भपकियां दे दे करके केवल अपनी नेतागिरी चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में सबसे पहले मैं बात करूंगी वहां के रेलवे मिनिस्टर हनीफ अब्बासी की। हनीफ अब्बासी ने रावलपिंडी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाई साहब ज्ञान देते हैं कि भैया हम भारत के खिलाफ लोहा लेने के लिए तैयार हैं, अगर पानी रोकोगे तो हम जंग के लिए तैयार हैं। 130 परमाणु हथियार सिर्फ हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हुए हैं। और ये जो खबर है ये देखिए हमारे यहां पर सबने छापी है, ये एबीपी ने छापी है, एबीपी न्यूज ने, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये इनकी शक्ल है, ये उन्होंने डिटेल्स दी है इन भाई साहब की। तो इस आदमी से मैं ये बोलना चाहती हूं कि भैया तू पहले अपनी वहां पर जो ट्रेन है ना उनको ठीक से चला ले, उनके अंदर जो ईंधन है उसको भरने के लिए पैसा ले ले। कुछ दिनों में यह हालत हो जाएगी हनीफ अब्बासी कि तू धक्का मार रहा होगा ट्रेन को। आधी से ज्यादा ट्रेन तो तुम्हारी खड़ी रहती है। भुक्कड़ लोगों, मतलब कटोरा ले लेकर के विश्व भर में घूम करके थोड़ा बहुत कमा रहे हो, उसको देख लो, समझ गए ना। और ये परमाणु हथियारों की धमकी देना किसी और को, ये ज्ञान देना किसी और को। पहले अपने आर्मी चीफ को बंकर से, रावलपिंडी से बाहर निकाल करके लेकर के आओ। तुम्हारे यहां आर्मी के अंदर जो एक के बाद एक धड़ाधड़ रेजिग्नेशन हो रहे हैं उनको रोको, समझे ना। और डिसाइड कर लो कि तुम चाहते क्या हो। तुम प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने साष्टांग लेट करके उनसे माफी मांग करके अभयदान लेना चाहते हो, या ये गीदड़ भपकियां दे करके अपना सत्यानाश सर्वनाश करना चाहते हो। डिसाइड कर लो। क्योंकि तुम्हारा जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, वो तो कुछ दूसरे ही गीत गा रहा था कल परसों। कह रहा था कि हम लोग मिलकर के इन्वेस्टिगेट करते हैं पहलगाम को, आ जाओ हम एक साथ देखते हैं कि क्या हुआ है। पर यहां पर भी मैं एक बात स्पष्ट कर दूं तुम लोगों को, नामाकूल लोगों, कि बहुत मौके दिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने तुमको, बहुत मौके दिए, लेकिन अब तुम्हें एक मौका नहीं मिलेगा।
तुम्हें तुम्हारी हैसियत, तुम्हारी बिसात दिखाई जाएगी। अभी तो जल बॉम्ब फोड़ा है ना, हमने इंडस वाटर ट्रीटी बंद करी है, अभी तुम रुको, तुम रुको, तुम्हारी इसी में हालत खराब हो गई है। उसके अलावा दूसरे नंबर पर नचनिया बिलावल भुट्टो, जिसकी पूजा पत्री मैं कई बार वैसे कर चुकी हूं अपने चैनल पर लाइव और वीडियोस के माध्यम से। इसके नाचने वाला कल मैंने रील डाला था पूरा, इसने जो भाषण दिया था ऊपर वो और नीचे ये जो ठुमके लगा रहा था किसी लड़की के साथ, वो रील डाली है, उसको आप लोग जरूर देखना। यह आदमी अभी 2 दिन पहले बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अध्यक्ष बेनजीर भुट्टो और जरदारी का बेटा, क्या कह रहा था चिल्ला चिल्ला करके, चीख चीख करके, मैं भारत को बताना चाहता हूं कि इस दरिया में या तो हमारे लिए पानी बहेगा वरना हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। नचनिया कहीं का, नचनिया की पूरी हालत खस्ता हो गई है, औकात पे आ गया नचनिया, सुर ठंडे पड़ गए हैं। जो दावे कर रहा था वो दावे फुस पटाखे हो गए, इसके गिड़गिड़ाने लग गया है। अब ये भाई साहब कह रहे हैं कि भाई ऐसा करो, बात कर लो, हम तो बात करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान भी आतंकवाद का दंज झेल चुका है, हम भी आतंकवाद के शिकार हैं, इसलिए आओ प्लीज हमसे बात करो, हम बात करने के लिए तैयार हैं, हम कॉमन प्लेटफॉर्म पर बात करना चाहते हैं। ये नभाटा ने, नभारत टाइम्स ने, ये देखो इसकी भी खबर ये छापी है। भाई साहब कहते हैं कि हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भारत हमसे बात नहीं करना चाहता है। भारत तुमसे बात क्यों करना चाहेगा? भारत ने तुमसे बहुत बात करी है, तुम्हारी औकात नहीं है कि अब भारत तुमसे बात करे, बहुत हो गया तुम्हारा, ठीक है ना। अब बात की जाएगी तीसरे नामाकूल की, जॉबलेस आदमी की, फॉर्मर क्रिकेटर। वैसे इसकी भी मैं बैंड बजा चुकी हूं, इसके बारे में भी मैं वीडियो बना करके डाल चुकी हूं, लेकिन आज इसलिए दोबारा बात कर रही हूं क्योंकि इसने भी अपनी औकात एक बार फिर से दिखाई है, गीदड़ भपकी दे डाली है, और नाम है इसका शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी कहता है कि भाई जो भारत की जो आर्मी है वो तो बड़ी बेकार आर्मी है, उस आर्मी को कुछ करना नहीं आता। बेटा आ जा भारत में, आ जा एक बार आ जा भारत में, फिर देख भारत की आर्मी क्या करती है, फिर देख तू भारत की आर्मी क्या करती है, बताते हैं हम तेरे को भारत की आर्मी क्या करती है। हाँ, ये भी ज्ञान दे रहा है इसका, यार इसका जो ज्ञान है ना, उसकी सच्चाई तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं। मैं बताती हूं कि कश्मीर पर बात करते हुए इसको इस प्रकार की नफरत क्यों निकलती है, इसके मुंह से जहर क्यों उगलता है ये, क्योंकि 2003 में इसके चचा जान, यानी इसका छोटा भाई, इसका फर्स्ट कजन जिसका नाम शाकिब था, जो लश्कर तैयबा का कमांडर था, आतंकवादी था, को घाटी में, अनंतनाग में हमारी बीएसएफ ने मार के साफ कर दिया था 2003 में। इसका भाई आतंकवादी था और तब से ये रोता है, तब से कश्मीर के नाम पर इसको अपने भाई की शक्ल दिखाई देने लगती है आतंकवादी की। काम धंधा है नहीं, फोकट है, बेरोजगार है, एक्स क्रिकेटर हो गया है, क्या करेगा ये देखिए आप, इसके बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया टुडे ने खबर छापी। और उसके अलावा उन्होंने लिखा है कि भारत के बेटे शिखर धवन जो हमारे क्रिकेटर हैं, उन्होंने इसकी बैंड बजा दी। शिखर धवन ने लिखा है एक्स पर जाकर के, कारगिल में भी हराया था ऑलरेडी, इतना गिरे हुए हो और कितना गिरोगे। बेवजह कमेंट पास करने से अच्छा है अपने देश की तरक्की में दिमाग लगाओ। शाहिद अफरीदी, हमें हमारी इंडियन आर्मी पर बहुत गर्व है, भारत माता की जय, जय हिंद, ये लिखा है शिखर धवन ने। ये इनको जवाब दिया है और इनको ना जवाब इस प्रकार के देने बहुत जरूरी है। बिलावल भुट्टो को भी हमारे जो जल शक्ति मंत्री है ना सीआर पाटिल, उन्होंने अच्छा रगड़ा है, उन्होंने बोला है कि तुम आ जाओ एक बार भारत, तुम्हें बताते हैं हम। पाटिल साहब ने बोला बेटा बिलावल भुट्टो आ जा, तू जो कह रहा है ना कि तुम इंडस वाटर ट्रीटी को कैसे सस्पेंड करते हो, तू आ, तुझे बताते हैं कैसे सस्पेंड करते हैं, तू आ जा जरा इधर, तेरा सस्पेंशन ना किया तो तू देख बिलावल भुट्टो नचनिया कहीं का ना। तो ये इन लोगों की आज हालत इसलिए खराब है, कुछ भाग रहे हैं, कुछ के आधे से ज्यादा भाग गए। बिलावल भुट्टो का खुद का परिवार भागा हुआ है, जनरल वर्नल सारे के सारे नेता नूता इनके सब भाग गए, क्योंकि इनकी हालत खस्ता होती है मोदी जी के सामने। भारत की हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं, ऑल 3 सर्विसेज, पैरामिलिट्री फोर्सेस एंड हमारे प्राइम मिनिस्टर, इनको देख करके इनकी हालत खस्ता होती, और इसलिए अब ये गिड़गिड़ा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि भाई
इंडस वाटर ट्रीटी कर दी और कुछ मत करना। लेकिन नामाकुलों नापाकियों तुम्हें इस बार सबक सिखाया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।